आपका पहला सवाल है, फर्ज नमाज के अलावा और किस नमाज का जिक्र कुरान शरीफ में आया है? आपका ऑप्शन है ए चाश्त की नमाज, बी शफर की नमाज, सी तहज्जुद की नमाज, डी जुमे की नमाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तहज्जुद की नमाज। आपका दूसरा सवाल है, कितने पैगंबरों को आसमान पर जिंदा उठाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 3, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। आपका तीसरा सवाल है, कौन सी हराम चीज पीना सवाब है? आपका ऑप्शन है ए गंदा पानी, बी गुस्सा, सी खून, डी शराब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुस्सा। आपका चौथा सवाल है, जन्नत में किसकी गर्दन सबसे लंबी होगी? आपका ऑप्शन है ए मुअज्जिन की, बी नाबीना की, सी नमाजी की, डी रोजेदार की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुअज्जिन की। आपका पांचवा सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कौन सा जानवर बीमार हुआ था? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी ऊंट, सी बकरी, डी शेर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शेर। आपका छठा सवाल है, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? आपका ऑप्शन है ए याकूब अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी हिज्र अलैहिस्सलाम, डी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए याकूब अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, सबसे बेहतर दुआ किस दिन की है? आपका ऑप्शन है ए अरफा के दिन की, बी मुहर्रम के दिन की, सी जुमे के दिन की, डी ईद के दिन की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरफा के दिन की। आपका आठवां सवाल है, कौन से नबी की आवाज अल्लाह ने सबसे ज्यादा ध्यान से सुनी थी? आपका ऑप्शन है ए याकूब अलैहिस्सलाम, बी हिज्र अलैहिस्सलाम, सी मूसा अलैहिस्सलाम, डी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नौवां सवाल है, किन लोगों की नींद भी इबादत में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए रोजेदार की, बी मुत्तकी की, सी इबादत गुजार की, डी नाबीना की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोजेदार की। आपका 10वां सवाल है, जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जमीन पर उगला तो अल्लाह ने आपके खाने के लिए क्या उगाया था? आपका ऑप्शन है ए अंजीर, बी कद्दू की बेल, सी खजूर, डी अंगूर की बेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कद्दू की बेल। आपका 11वां सवाल है, कौन सा गुनाह करने से क़यामत के दिन सर में कील ठोकी जाएगी? आपका ऑप्शन है ए शिर्क करने से, बी नशा करने से, सी गैर महरम को छूने से, डी हसद करने से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैर महरम को छूने से। आपका 12वां सवाल है, शैतान इंसान की किस चीज पर डांका डालता है? आपका ऑप्शन है
ए कारोबार, बी रोजा, सी नमाज, डी सदका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नमाज। आपका 13वां सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज खाने से जहर भी असर नहीं करता। आपका ऑप्शन है ए अजवा खजूर, बी अंजीर, सी कद्दू, डी सेब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजवा खजूर। आपका 14वां सवाल है, किसकी दुआ नबी की दुआ के बराबर है। आपका ऑप्शन है ए भाई की, बी वालिद की, सी बेटे की, डी वालिदा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वालिद की। आपका 15वां सवाल है, हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, उस शैतान को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए खबीस, बी सख, सी हमजात, डी अदीब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमजात। आपका 16वां सवाल है, कुरान शरीफ की किस सूरा मुबारक में पुल सिरात का जिक्र आया है। आपका ऑप्शन है ए सूरा रहमान, बी सूरा मरियम, सी सूरा तौबा, डी सूरा लुकमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरा मरियम। आपका 17वां सवाल है, नमाज में छींक आने से क्या होता है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, चाहे अकेले पढ़ रहा हो या इमाम के पीछे पढ़ रहा हो, तो इसको छींक अगर आ रही है खुद नमाजी को, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हुए नहीं कहना, नमाज के बाद कह ले। लेकिन अगर किसी ने नमाज के दौरान ही छींक आई और उस छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह खुद कह लिया, तो इसकी अपनी नमाज नहीं टूटेगी। अगर किसी और को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और ये नमाज पढ़ रहा है और इसने छींकने वाले की छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसे सुना है, अब अगर जवाब में जो यरहमुकल्लाह कहा जाता है, अगर अब ये जवाब के तौर पे अगर दौरान नमाज किसी नमाजी ने यरहमुकल्लाह कहा, तो अब नमाज टूट जाएगी। अपने छींक आने पर यूं अल्हम्दुलिल्लाह कहने की सूरत में नमाज नहीं टूटती। कहना नहीं चाहिए, कह लिया तो नमाज नहीं टूटती। काम काज से थक जाती हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्यारी हदीस। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये शिकायत लेकर हाजिर हुई कि चक्की पीसने की वजह से उन्हें शदीद तकलीफ रहती है, तो उन्हें कोई लौंडी या गुलाम दिया जाए। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर बात ना बताऊं। तो हज़रत फातिमा ने कहा, या रसूलल्लाह फरमाइए। तो आपने फरमाया कि फातिमा, जब तुम रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाओ तो ये कलेमात पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए लोंडी या गुलाम होने से बेहतर है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़कर सो जाया कर। इंशाल्लाह सारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।